नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के आज के एपिसोड यानी कि 21 मार्च से 27 मार्च के इस एपिसोड में टेरर मिस्ट्री प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। वैसे कितनी अच्छा लगता है ना कि जब आप लोगों को आपके ज़िंदगी के बारे में बहुत जल्द पता चल जाता है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत हो। लेकिन इसके लिए हमेशा आपको एक चीज़ ज़रूर अपनानी है, फॉरगिवनेस एंड थैंकनेस। और थैंकनेस के लिए मैं चाहूँगी कि आप गीतिका मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए कि जो हर हफ्ते आपके लिए अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे साथ इस प्रोग्राम यानी टेरर मिस्ट्री में जुड़ती हैं और बताती हैं कि आपके आने वाला जो सप्ताह है वो कैसा होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारे जम्मू की जानी मानी टेरर मिस्ट्री रीडर गीतिका महाजन मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। एंड इस वीक अगेन हम अपने हॉरोस्कोप अकॉर्डिंग टू द सन साइन सुनेंगे। और कई बार ना मैं बहुत सारे टेक्निक्स बताती हूँ और कई बार कुछ टेक्निक्स रिपीट होते हैं बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ रेडी टू बी पॉजिटिव या चेंज। इट्स ओके, सबका एक अपना टाइम होता है। सो डोंट बीट योर सेल्फ कि अच्छा पॉजिटिव बोलते हो पर मुझसे होता नहीं। डोंट वरी, नहीं होता है, डोंट डू इट व्हेन यू वांट टू और जस्ट कीप ऑन ट्राइंग अकॉर्डिंग टू यू। गो विथ योर ओन बेसिक ह्यूमन नेचर और कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आई ऑल्सो टेल माई व्यूअर्स यू डोंट सी माई प्रीवियस प्रोग्राम्स ऑल्सो। मैं बहुत सारी टेक्निक्स रिपीट करती रहती हूँ। सो जस्ट कीप योर विजन इन द फ्यूचर एंड कीप ऑन लुकिंग अहेड। अब हम देखेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए यू हैड अ वेरी सडन डाउनफॉल एंड उसके वजह से शायद आपका जॉब चला गया या कोई रिलेशनशिप चला गया, बट इमीडिएटली कुछ बेटर आ गया, ईदर रिलेशनशिप और अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ फील्ड और अ करियर जो आप बहुत सोच रहे थे कि मैं करना चाहते हो या करना चाहती हूँ, पर आपको उसके लिए करेज या मौका नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट ये जो सब एंड हो चुका है या ये जो आपको झटका मिला है, इसके वजह से यू हैव अ माइरिड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन अप टू यू और आपकी जो पोटेंशियल थी, जो आपको भी नहीं पता थी कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, वो भी आपके सामने आ चुकी है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ वी लुक एट टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए एनीथिंग, एनी हॉबी जिसमें आप इंटरेस्ट हो उसको थोड़ा और सीखिए, उसमें थोड़ी ट्रेनिंग लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली बिकम सम नंबर 1 प्रोफेशनल इन दैट फील्ड। अगेन अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो दिस इज़ अ गुड टाइम, शादी भी हो जाएगी। और अगर आप PhD या फर्दर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो एंड यू वांट अ गुड मेंटर और गाइड, यू विल डेफिनेटली हैव इट। सो दिस इज़ अ वेरी स्मूथ वीक फॉर ऑल ऑफ यू, सो एंजॉय योर राइड। Now we see Gemini, that is मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपने कोई एक नया कार्य शुरू किया है और उस कार्य के लिए आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। उसके वजह से आप एक इंटरनेशनल लेवल पे चले गए हो, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। बस उस अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आपको बहुत डाउट्स भी आ रहे हैं, मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं क्योंकि लोग आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको इससे क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन आपके सामने है, ये कोरा कागज़ है। आप डिसाइड करो कि ये सिचुएशन कहाँ आपको लेके जाएगी। तो आप इसकी एंड डिसाइड करो कि ये मेरे को टेंशन की तरफ लेके जाएगी या मुझे प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी, इन टेंशनों के बीच में। और आप देखोगे, ये मेरी 100% गारंटी है कि अपने आप से रास्ते खुल जाएंगे और इवन बेटर रास्ते खुल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए इट्स अ वेरी 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 गुड वीक। आप जो भी चीज़ करोगे, जो भी कार्य करोगे, वो उसमें सक्सेस, गुडविल, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप कोई बेबी प्लान कर रहे हो और देयर इज़ अ कंसीविंग इशू, आप कंसीव भी कर लोगे। देयर इज़ सम इंटरनेशनल ट्रैवल कमिंग अप, आपका कोई बुक रिलीज़ हो रहा है, कोई आप शायद मूवीज़ में जाना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, या किसी मीडिया लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हो वो भी आपका काम हो जाएगा। इनफैक्ट जो करियर पाथ आपने चूज़ किया है उसी पे डटे रहिए क्योंकि इधर से ही आप बहुत आगे जा रहे हो। आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रहे हो सोसाइटी में कि आपके नाम से वो करियर चलता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज, सो यू मस्ट डेफिनेटली मिल्क इट। ऑल द बेस्ट टू यू। तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि के बारे में।
लियोस के लिए आपने कहीं ट्रैवल किया है फॉर सम वर्क और आपने कुछ एक्सपीरियंसेस अपने साथ कलेक्ट करके लाए हो, विच इज़ वेरी गुड. यू मे वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल हाउस फॉर योर फैमिली. आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालना चाहते हो एंड यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल्सो. बट आपने हार्ड वर्क बहुत किया है, इसके वजह से शायद आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है. मे बी यू फॉल इल या आपके लेग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से यू आर फोर्स्ड टू टेक अ बेड रेस्ट. ये बेड रेस्ट बस एक पॉज है फॉर यू टू रिफ्लेक्ट कि आपकी लाइफ कैसे चल रही थी और आप कहाँ जाना चाहते हो एक्चुअली. और आप देखोगे कि जो आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन होगी और उससे जो आप डिसीजन लोगे वो आपको इवन ब्राइटर फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी. सो डोंट टेक योर इलनेस एज अ कर्स और एज कि ये क्या हो गया, अभी काम होने वाला था पर मैं बीमार पड़ गया. टेक इट एज अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी. वैसे मैम ये हमेशा होता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ आपने जो सोचा हो आप उसको अचीव करने लगते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 2 या 3 सीढ़ियाँ रह जाती हैं, लेकिन आपके बीच में एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन आता है कि आपका वो जितना भी किया हुआ मेहनत है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो हम उस टाइम पे बहुत खुद को इतना करते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, ये सब खत्म हो गया. दैट मीन्स कि कुछ जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं मिला. तो हम इसको एक पॉजिटिव वे में क्या ले सकते हैं कि हाँ, हम क्या पता हमारे लिए कि इससे अच्छी चीज़ थी जिसके वे में ये आते आते हमें चीज़ मिलनी है. तो आप उसके बारे में क्या व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? आप मुझे बताइए कि इस जन्म में ओके सपोज यूर अ डॉक्टर और एन एक्टर, जब आप ये बॉडी छोड़ोगे तो नेक्स्ट जन्म में आप डॉक्टर एक्टर की तरह पैदा होगे. किसको पता, किसी ने देखा ही नहीं. As a small baby, yes, you will have to relearn everything. You have to redo everything. So success and failure जैसे हम बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं success and failure is not the key, is not the end result. आप इधर आए हो कर्म भूमि में कर्म करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए नहीं, कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं, नथिंग लाइक दैट. ऑब्वियसली यू दीज आर योर प्रोफेशंस, यू विल डू इट. बट एंड रिजल्ट क्या है इसका कि कितनी बार आप फेल हुए और कितनी बार आप उठे और आपने कैसे, जब आप उठे तो कितने पोटेंशियल, हमारे पास ट्रेजर है पोटेंशियल्स के, कितने को यूज किया आपने एंड यू हैव अपग्रेडेड योर स्किल्स. बिकॉज अगले जन्म में आप उठोगे तो आप डॉक्टर या लॉयर से नहीं होगे, आप फिर से एक बेबी होगे जिसको वो लर्न करना है. कई लोगों को आपने देखा है सो लकी, कई कितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, आप बोलते हो बचपन से इसको इतना आता है जो बड़ों को नहीं आता है. हाँ, जैसे हम आजकल टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं तो बच्चा इतना अच्छा 2-2 साल के बच्चे डांस बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं यार कितना टैलेंट है आज की जनरेशन में, हम देख रहे हैं. और हम क्या करते थे, कभी कभार वी क्रिटिसाइज अवरसेल्व्स कि हम क्या करते थे 2 साल में. बट नो जैसे आपने अभी ये चीज़ बताई कि कुछ ना कुछ जो है हमारे जो कर्म होते हैं वो रिपीट करते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होता है. जी जी. सो इफ यू एंड योर लाइफ ऑन अ हाई स्केल विद अ गुड, मतलब कि आप अपने आप में बहुत हाई बिलीव करोगे, नेक्स्ट जन्म में डेफिनेटली आप वो स्किल्स को डबल करके आओगे. बट अगर आप वो स्किल के वजह से, अगर आप कोई समझो आप लॉयर डॉक्टर हो और बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, या जैसे आपने कहा कोई कुरुक्षेत्र कुछ काम कर रहे थे और उसमें रुकावट आ गई और आप पीछे हट गए, तो स्किल खत्म हो गया आपका. ओके, दैट मीन्स कि हमें वहाँ पे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, स्किल को और एनहांस करना चाहिए. ओके, दैट इज जस्ट अ मोटिवेटर, इंडिकेटर कि यू कैन डू इवन मच मोर बेटर. बिकॉज नेक्स्ट लाइफ टाइम में इट इज गोइंग टू बी यूज, बिकॉज आप कहोगे ये तो एफर्टलेसली मेरे से होता है, बिकॉज पिछले जन्म में आपने इतने अच्छे स्किल्स को पॉलिश किया हुआ था. ओके, बट द एटीट्यूड शुड बी ऑफ नेवर गिवन अप, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड नेवर गिव अप एट ऑल इन एनीथिंग दैट हैपेंस टू यू. सो नाउ वी लुक एट वर्गो, दैट इज कन्या राशि. वर्गोस के लिए दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल रिट्रीट. अगर आप अपने अंदर में कुछ आंसर्स खोज रहे हो, आपको ज़रूर मिल जाएंगे. यू कैन गो फॉर अ स्पिरिचुअल स्पा, स्पिरिचुअल रिट्रीट, या किसी गुरु या लीडर को फॉलो करोगे, उसकी गाइडेंस को, आपको ज़रूर अंधेरे रास्ते में एक उजाला दिख जाएगा. यू मे हैव सम इशू विथ योर नेक और विथ योर बैक, या आपको ट्रस्टिंग इश्यूज़ होगा. अगर आपको ट्रस्टिंग इश्यूज़ है तो आप बस एक लाइन बोलिए, I destroy and uncreate my relationship with this person and I bless this person with good health and happiness. आप देखोगे कि उसी बंदे के साथ आपकी रिलेशनशिप कितनी एफर्टलेस और अच्छी हो जाती है. अगर आपने कोई काम के लिए अप्लाई किया है या किसी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, आपको वो रिजल्ट मिल जाएंगे इसी हफ्ते में और वो पॉजिटिव भी होंगे. सो ऑल द बेस्ट टू यू. तो चलिए अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के बारे में. तुला राशि वालों के लिए यू ड्रीम ऑफ अ वेरी गुड हाउस एंड अ गुड कार, वो सब हो जाएगा. ये तब होगा जब आप अपने आप को मोटिवेट करोगे आगे बढ़ने के लिए. जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी, जो इमोशनल ट्रॉमास होंगे, उनसे स्टेप अप करो और आगे बढ़ो.
जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे दैट यू विल बी अ क्वीन ऑफ योर और अ किंग ऑफ योर लाइफ। आप किसी को भी कैसे भी हैंडल कर पाओगे विथ ऑब्वियसली कंपैशन, और आप देखोगे कि आप बड़े लोगों के बीच में भी उठना बैठना होगा एंड यू विल बी एबल टू मोल्ड देम एंड इवन गेन देयर ट्रस्ट। So you are going to be on a very very high profile work, so you must definitely take the risk and keep your dreams high. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपने आगे करना क्या है। आपको पता है आपने कुछ करना है, पर कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन हेल्प करेगा, कैसे होगा, ये बहुत क्वेश्चन थे आपके दिमाग में। फिर आपको कोई लीगल एडवाइस आई है या आपके किसी बहुत ही सीनियर या अथॉरिटेटिव पर्सन ने आपको गाइडेंस दी है। उस गाइडेंस के वजह से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से यू विल बी द किंग ऑफ योर प्रोफेशन और ऑफ योर हाउस। सो लाइक आई सेड, हाउ अ नेगेटिव सिचुएशन कितने पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ लेके जा रही है, एंड योर स्टार साइन इज एग्जैक्टली, योर सन साइन इन फैक्ट इज एग्जैक्टली द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। Now we'll look at Sagittarian, that is धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए a very good time। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी या कोई सिचुएशन आप दोनों एक टुगेदर वो फेसिंग, वो सिचुएशन ढल गई है। यू गॉन ऑन पीसफुल टाइम। इनफैक्ट आप जो भी काम करोगे आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको अच्छे गाइड्स भी मिलेंगे। बस एक चीज़ है कि आप अपने पास में मत देखिए कि लोगों ने क्या धोखा दिया। बी हैप्पी विथ whoever is around you, और बी इतना हैप्पी कि अगर कोई है भी नहीं मेरे पास then also I'm happy. That is the real secret of being happy. You are happy with yourself, alone and with people. This is what you have to focus on in this week, and I'm sure you'll be able to master it. Now we look at Capricorn, that is Makar Rashi. Capricorn वालों के लिए a very 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 prosperous time. Good health, गुड मनी, गुड फैमिली, गाइडेंस फ्रॉम पीपल, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव है, हार्मोनियस है। इनफैक्ट इन केस बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, उनमें दोनों में प्रोस्पेरिटी है, प्रमोशंस है। यू मे ऑल्सो थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड और इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी अब्रॉड, एंड इट इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल, वेरी प्रॉफिटेबल। The only thing is that you have to learn to take risk, and also थोड़े पैसों के साथ don't be a spendthrift, थोड़े माइजर बन जाइए। सोच के आप अपना डिसाइड करो कि कहाँ आपने पैसे स्पेंड करने हैं। Evaluate the project very well and you will be able to even gain much better rewards if you go सोच समझ के। अब हम देखेंगे Aquarians, that is कुंभ राशि। Aquarians के लिए a very good time to celebrate. You will get good news also. या तो आपके अच्छे results आ गए हैं, या you got promotion at work, or somebody has given you a news which you really love a lot. But आप जल्दी बहुत निराश भी हो जाते हो। कुछ भी किसी ने नेगेटिव चीज़ बोली because of jealousy, you tend to get very negative and आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा हार्डवर्क करने से रोक लेते हो। Why would you want to do that? In fact, आप सोचो कि the world is at your feet. Go ahead, take the risk. Let anybody say anything. Appreciate people who appreciate people who are negative. अपने खुद पे विश्वास रखो, आगे बढ़ो, बिकॉज जेलेसी तभी आती है जब आप बहुत अच्छे हो अपने फील्ड के ऊपर। ये बात ज़रूर याद रखना, और ऐसे ही बहुत ही अपने आप को मोटिवेट कर करके आगे बढ़ना। अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए यू आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ वेरी डिस्टर्बिंग टाइम, एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने बहुत टाइम पहले एक प्रेयर दी थी जहाँ पे हम कहते हैं कि आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी बर्थ, आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर रेजिंग मी इन अ ब्यूटिफुल मैनर, और उनके वजह से अगर मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव है सबकॉन्शियस माइंड में, मैं उनको फॉरगिव करता हूँ और मैं उनकी गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस की दुआ करता हूँ। ये प्रेयर आप हर रोज़ दिन में 2 बार करना। इससे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपका काम भी अच्छा प्रोस्पेरस होगा, और उसी टाइम पे आप अपने फैमिली को भी फोकस कर पाओगे और उसमें भी प्रोस्पेरिटी आएगी। इफ़ यू आर वेटिंग सम गुड न्यूज़, बी इट फाइनेंशियल न्यूज़ या कोई रिजल्ट किसी बिजनेस के लिए, और इवन अ प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट वीक।
तो चलिए अब वक्त होता है आज के जो क्वेश्चन ऑफ द वीक है उसके बारे में। तो जानते हैं गीतिका मैम से कि आज किसने अपना जो क्वेश्चन है उसका एक सोल्यूशन मांगा है। तो मैम Yes. आज क्वेश्चन ऑफ द वीक किन की तरफ से है? यस, ये है मनीषा जी और इन्होंने पूछा है कि ये मीडिया में कोई कोर्स कर रही है, तो ये जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी वो आगे जाना चाहती कि किस में उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मनीषा जी, आपने मुझे ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी जो आपने अभी तक सोचा नहीं है, या मे बी अ मिक्स ऑफ दिस। सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग सक्सेस इन बोथ, बट अब आप पूछेंगे तो हमने तो कंफ्यूजन उधर ही थी कि दोनों ही अच्छे लगते हैं, तो कौन सा बेटर है। थोड़ा सा ऊपर बेटर इज ऑप्शन नंबर बी। इफ यू गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, मे बी यू हैव योर ओन सेटअप एंड योर ओन कंपनी ऑल्सो। सो डेफिनेटली यू मस्ट लुक एट इन टू दिस एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक इट वेरी वेल। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते आपको ज़रूर एक बात मैम की रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, और कुछ भी हर्डल्स हों कभी भी रुकिए नहीं अपनी ज़िंदगी में, बढ़ते रहिए आगे आगे। और जैसे आप लोग हमें इतना सपोर्ट, इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक्स शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ, ऐसा ही प्यार हमारे साथ बरकरार रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो एपिसोड है खास करके शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी खुशियाँ हैं। बहुत सारे लोगों के जो आने वाला सप्ताह है ये बहुत अच्छा बीतने वाला है, तो सबको ये खुशखबरी बांटना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।